स्वागत है आपका। लखनऊ सेंट्रल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। देश में कोरोना संकट के बीच आज विपक्ष एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई इस बैठक में पहली बार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे शामिल होने जा रहे हैं और बैठक का मकसद कोरोना संकट, प्रवासी मुद्दों पर ठीक से ना निपटने पर केंद्र को घेरने का है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ने विपक्ष की इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार किया और समाजवादी पार्टी के भी शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। इसे विपक्ष में फूट के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक आज दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। तो विपक्ष का इकट्ठा होना 3 बजे तकरीबन यहाँ पर यह कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इससे पहले कह सकते हैं कि विपक्ष जो है इस मामले पर भी साथ नहीं है, एक साथ नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर कि वो बैठक में शामिल होगी या नहीं, सस्पेंस बरकरार है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। मुद्दा रहेगा कि कोरोना पर सरकार सही से नहीं लड़ पा रही है, सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल और प्रवासी लोग जो हैं उनको वापस भेजने को लेकर सवाल। ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा, यानी कि कांग्रेस की तरफ से इसका आह्वान किया गया है। लेकिन पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक में ठीक 3 बजे का समय रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर यह बैठक होगी। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ राहुल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, बैठक विपक्ष करने जा रहा है 3 बजे। कांग्रेस की तरफ से इसका आह्वान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार हमने कांग्रेस की पहले देखी है। राहुल गांधी भी बार बार सामने आते रहे हैं और ये विपक्ष से आह्वान भी करते रहे हैं कि एकजुट रहे। लेकिन इस वक्त 3 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ये कह सकते हैं कि विपक्ष यहां पर सरकार को घेरने के मुद्दे पर भी एकजुट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से इनकार कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आप सही कह रही हैं। सीधे तौर पे दिखाया जाए, विपक्ष के तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए आह्वान किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बजे क्योंकि ये बैठक होगी और इस बैठक में तमाम विपक्षी पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाया गया है। लेकिन सपा और बसपा की तरफ से इसमें इनकार किया गया है। सपा का भी थोड़ा संशय जरूर है, लेकिन एक तरीके से ये दिखाया जाए कि सपा ने इनकार भी कर दिया है। लेकिन इसके पीछे कई कारण माना जा रहा है कि सीधे तौर पे कांग्रेस का कहीं ना कहीं पिछलग्गू पार्टी बन करके और यहाँ पे सपा और बसपा नहीं रहना चाहती हैं। और इसके साथ ही साथ यदि कहा जाए कि जो तमाम मुद्दे हैं, यदि कोरोना को संबंधित जो मुद्दे हैं या माइग्रेशन, लेबर्स के माइग्रेशन है या फैक्ट्रियों का जो स्थिति है, इन सभी को लेकर के ही कांग्रेस की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन एक पहले ही दरार इसमें जरूर देखी जा सकती है कि जिस तरीके से सपा और बसपा ने अपने आप को इस बैठक से दरकिनार कर लिया है और इस बैठक में शामिल नहीं होने जा रही है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही है, लेकिन किसी भी तरीके से इस बैठक में शामिल नहीं होने जा रही है। तो देखना होगा कि आखिर में जब ये बैठक अब शुरू होती है, बैठक अब शुरू होने के बाद इन लोग क्या किन मुद्दों पे करते हैं और किस तरीके से सरकार को घेरने के लिए कवायद यहाँ पे तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जाता है। बिल्कुल राहुल, हमारे साथ सिंगर भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पवन, पूरी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस पे पॉलिटिक्स भी बहुत चल रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। कांग्रेस के तमाम दावे भी हो रहे हैं। अब कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि तमाम और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको साथ लाया जाए और उस मुद्दे को उठाया जाए, यानी कि प्रबलता से इस मुद्दे को रखा जाए। लेकिन क्या ये कह सकते हैं, हालांकि अभी ये बैठक होना बाकी है, उसके बाद कितनी कारगर विपक्ष को इकट्ठा करने में कांग्रेस नजर आई है वो तस्वीर भी जरूर नजर आएगी। लेकिन उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष उससे पहले ही साथ नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे शिल्पा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल अलग है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों पे हमलावर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पे, उत्तर प्रदेश की जो बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी और बीएसपी की पार्टी, वो दोनों पार्टियों पे हमलावर है। और वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि दूध का जला छाछ फूंक करके पीता है। उसी तरीके से दोनों पार्टियां इस बात पे बिल्कुल फोकस किए हुए हैं कि क्यों हम अपनी राजनीति दूसरे के
साथ मिल करके करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछला जो उपचुनाव हुआ था उसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा था कि वो अकेले अब चुनाव लड़ेंगे और उनकी राजनीति अब किसी दल के साथ मिल करके नहीं होगी। लिहाजा 3 बजे जो सोनिया गांधी जो अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने जो बैठक बुलाई है उसमें तकरीबन 17 पार्टियां भाग लेने की बात सामने आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां इस बैठक में शामिल नहीं होने जा रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं से मेरी बात हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि वो किसी भी तरीके से कांग्रेस के साथ अब पॉलिटिकल तौर पे वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन देखना होगा कि 3 बजे क्या किसी तरह का रिएक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर से आता है बैठक होने के बाद, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बस को लेकर के राजनीति हुई उस पे कांग्रेस पे समाजवादी पार्टी भी हमलावर रही और बीएसपी की पार्टी भी हमलावर रही। अब जो बिल के भुगतान को लेकर के समाजवादी उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार में वाद विवाद बढ़ा है, उसको लेकर के भी सीधे तौर पे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और कांग्रेस की सरकार पे हमला बोला, कांग्रेस पार्टी पे हमला बोला। और कल नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी, उन्होंने सीधे तौर पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ये बताया कि मजदूरों का रॉबिन हुड बनने का प्रयास तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों की सरकार केवल और केवल ढोंग कर रही है। शिल्पा, बिल्कुल, और इसको लेकर डिप्टी सीएम ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको लेकर अब ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। राजस्थान से जो बिल भेजा गया, बसों की जो बात कही गई, तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि मदद करने की अगर आपकी मंशा थी तो फिर आपने पैसे क्यों लिए? यानी कि कांग्रेस मदद जो करना चाहती थी या कह सकते दिखावा करना चाहती थी उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। राहुल, पॉइंट स्कोरिंग कह सकते हैं यहां पर चल रही है, पॉइंट हर कोई पार्टी स्कोर करना चाहती है और शायद कांग्रेस भी इस होड़ में लगी हुई है जिस तरीके से पूरी कहानी नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष यहां पर कांग्रेस का खेल खराब करता हुआ इसमें नजर आ रहा है कि विपक्ष जो है वो साथ नहीं दे रहा है। पॉलिटिक्स के लिहाज से यदि देखा जाए तो वहाँ पे कहीं सीधे तो कांग्रेस की दाल गलती हुई नहीं दिखाई दे रही, और यही कारण है कि अब सीधे जहाँ पे विपक्ष को उन्होंने आह्वान किया है तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने के लिए और एकजुट होकर के एक मंच पे सरकार को घेरने की कवायद यहाँ पर की गई है, वहाँ पे सपा और बसपा का दरकिनार होना ये एक बड़ा सेटबैक कहा सकता है कि कांग्रेस के लिए है। और कांग्रेस के लिए एक सेटबैक इस बात को भी लेकर के है कि यहाँ पे पॉइंट स्कोर ही करने की बात नहीं है, यहाँ पर जो एक खोई हुई जमीर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे तलाश कर रही है कांग्रेस वहाँ पे, उस खोई हुई जमीर को भी यहाँ कहीं सीधे तौर पे कहा जाए तो कांग्रेस के लिए वहाँ पे खोई जमीर पाने का एक जो मौका ढूंढ रही है वो कहीं मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें क्योंकि सीधे तौर पे आप बस की पूरी तरीके से पॉलिटिक्स आप देखेंगे, बस को पॉलिटिक्स को लेकर के जिस तरीके से तमाम कवायद की गई थी, खुद प्रियंका गांधी जिस तरीके से पूरा उन्होंने मोर्चे को संभाल रखा था, बसों को लेकर के राजस्थान से जिस तरीके से राजस्थान से उनको भेजा गया था और उनको किस तरीके से रोका गया, इन सभी को लेकर के एक पूरी कवायद यहाँ पे कांग्रेस को अपना रिवाइवल के लिए कांग्रेस को कि देखिए उत्तर प्रदेश के खास तौर पे बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस जो है बहुत पहले से ही वहाँ पे बनवास उसका कांग्रेस का हो रखा है, और ये एक कोरोना काल में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जाए कांग्रेस उस जगह पे तलाश करने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस तमाम विपक्ष को साथ में लेकर के सरकार को घेरने की कवायद में रही थी, लेकिन एक सेटबैक है, एक ब्लो जरूर है कि यहाँ पे तमाम जो बड़ी पार्टी है जिसमें सीधे तौर पे सपा और बसपा की बात किया जाए, वो दोनों इनके जो कॉन्फ्रेंस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बजे बुलाया गया उसमें कहीं शामिल नहीं हो रही हैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक बड़ा सेटबैक यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि जो तमाम जो दूसरे जगह के जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो तमाम जो दूसरे स्टेट्स में विपक्षी पार्टियां हैं, वो सब क्या कांग्रेस के बैनर तले आती हैं, और कांग्रेस के बैनर तले आती हैं तो क्या जो कांग्रेस जब आह्वान करती है, जिस तरीके का आह्वान करती है, क्या उसके ऊपर कितना वो लोग हामी भरते हैं, या जिस तरीके से एक क्योंकि देखिए तमाम मुद्दे हैं जिसपे कांग्रेस यहाँ पे हमलावर है, सरकार के ऊपर हमलावर है, चाहे वो माइग्रेंट लेबर को लेकर के देखा जाए या सीधे तौर पे कहा जाए कि जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर के किया जाए, उस पर कहीं कांग्रेस सरकार को घेरने की कवायद में रही। आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, राहुल गांधी ने उसके अलावा देखा जाए तो रघुराम राजन के साथ में उन्होंने अपना एक चिट चैट भी किया था
तो तमाम या राहुल गांधी हो, चाहे आप देखें प्रियंका गांधी हो, जिस तरीके से हमलावर करके सरकार को घेरने की कवायद में लगी हुई है, तो कहीं सीधे तौर पे दिखा जाए कि कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार को घेरने में लगी है। लेकिन देखना यही होगा बिल्कुल, लेकिन इसके घेरने की कोशिश तो जरूर की गई है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन राहुल ये कह सकते हैं कांग्रेस खुद इस मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। तमाम सवाल जो है कांग्रेस को लेकर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पवन भी हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। पवन, बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से तो इनकार कर दिया गया शामिल होने से, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कोई इंडिकेशन मिल पाया है कि शामिल होगी यहाँ पर बैठक में कि नहीं? देखिए शिल्पा, मेरी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि समाजवादी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं होने जा रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव किसी तरीके से इस पूरे मामले में शामिल हों और कोरोना को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर हो रही है उसमें उनका साथ दें। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से ये दोनों पार्टियां इस बात को जान रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को तीसरे और चौथे स्थान पर दिखाया जाए कि इस तमाम महामारी की बात हो या राजनीतिक अपने वजूद की पाने की बात हो, तो कांग्रेस इस प्रयास में लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में वो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरने वाली है और सीधे तौर पर उसकी फाइट भारतीय जनता पार्टी से होने जा रही है। इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ही नाराज हैं और ये बड़ी वजह है कि वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस की पिछलग्गू बनने वाली पार्टियों में वो भी शामिल हो। लिहाजा ये मान करके चलिए कि 3 बजे जब कांग्रेस की बैठक होने जा रही है उसमें ये दोनों पार्टियां शामिल नहीं होंगी। हालांकि सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से लगातार अखिलेश यादव से संपर्क किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या सोनिया गांधी अगर अखिलेश यादव से बात करती हैं तो अखिलेश यादव मान जाते हैं या अपने जो फैसले हैं उस पर वो अडिग रहते हैं। शिल्पा, बिल्कुल पवन, ये देखने वाली बात होगी। अब आगे जो बैठक यहाँ पर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से जो आह्वान किया गया उसका असर कितना होता है, क्या यहाँ पर से निकल कर आ पाता है। बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। राहुल, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।